हेलो, वेलकम बैक टू आरती ब्लॉग्स। तो आज मैं स्मिटन के प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। जो मैंने आपको स्मिटन की अनबॉक्सिंग दिखाई थी, तो मैं आज ये सब प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसा रिज़ल्ट था इसका। तो देखते हैं यूज़ करके। तो ये हैं वो प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे मीशो एंड स्मिटन की अनबॉक्सिंग व्लॉग में। ये कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू, ओनियन कंडीशनर, विटामिन सी फेस वॉश, हेयर ऑयल ओनियन का एंड हेयर क्रीम एम कैफिन का। तो आप ये देख सकते हो व्लॉग में जाके कि मैंने ये कहाँ से मंगाए हैं और कितना % का मुझे इसमें डिस्काउंट मिला। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं नहाने जाने वाली थी, तो नहाने से पहले मैंने ये हेयर ऑयल लगाया है ओनियन का। और ये एक पैकेट खोलने के लिए भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि मेरा एक हाथ के नाखून है ही नहीं। जो मैंने दिखाया था एक वीडियो में, देखा होगा, भेड़ना साथ हो रहा था, उसके नाखून नहीं है। और जो नाखून बड़े हुए हैं उसका, वो मेरे थंब का नेल जो है वो जड़ से ही कट गया। तो इसलिए इतनी देर लगी मेरे को खोलने में क्या, मेरे से खुला ही नहीं। मेरे को मदद लेनी पड़ी एक बोतल खोलने के लिए भी। तो फाइनली जाके खुल गया था। इसको मैंने खोल के भी देखा था, बहुत कम क्वांटिटी थी इसकी। और वो ये 99 में क्या ही मिलेगा। तो एक में मुझे लगा था कि मेरे बालों के लिए तो ये 1 महीना चल जाएगा, क्योंकि पतले से तो बाल है। लेकिन जैसा दिखा उस हिसाब से ये है कि 1-2 बारी तो ऑयल तो चल ही जाएगा, बाकी सब चीज़ें तो मेरी एक बार में ख़त्म हो गई। वैसे इतनी तमीज़ से मैं शैम्पू नहीं, ऑयल, इतनी तमीज़ से मैं ऑयल लगाती नहीं हूँ, लेकिन अभी वीडियो बन रही है इसलिए लगा रही हूँ। बड़े प्यार से हम ऑयल लगा रहा है बाल में, तो तुम लोग भी ऐसे ही लगाना। मैं ऑयलिंग करती नहीं हूँ बालों में, इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं। यही है नतीजा बालों की केयर ना करने का, कि मेरे बाल इतने रफ़ हो गए हैं। प्लस मैं हीट कुछ ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ बालों पे, हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह। जैसे कि शायद आप देख भी पा रहे होंगे कि इस टाइम भी मेरे बालों पे क्रिम्पिंग हुई भी है। तो हीट बहुत ज़्यादा नुकसान देती है बालों को, पता है मेरे को भी, सबको ही पता ही रहता है, लेकिन फिर भी फैशन के आगे किसकी चलती है, इसलिए कर लिया था और अब पछताते हैं। तो अभी मैं बहुत अच्छे से ऑयल लगाई सारे बालों में, जड़ों से स्टार्ट किया, क्योंकि जड़ों से ही जो है बाल को पोषण मिलता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब पूरे बालों पे जाता है। तो सबसे पहले मैंने जड़ में लगाया तेल, उसके बाद सारे बालों में बहुत अच्छे से लगाया, बहुत देर तक लगाया मैंने, जो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि आधे घंटे बाद सर वॉश करना था। वैसे तो एक घंटे तक भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा, क्योंकि फिर नहाने के लिए शायद मेरे को रात हो जाती। तो इसलिए मैंने सिर्फ आधा घंटा रखा था बालों में तेल, और रिज़ल्ट के लिए तभी काफ़ी था। और मैं ये सूंघ के देख रही थी कि इसमें बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन प्याज का है तेल तो बदबू तो आनी बनती है। और जैसे जैसे मैं बालों में ऐसे उंगलियां डाल के कर रही थी ना वो ऑयल के लिए, उतनी बार मेरे हाथों में बाल फंस रहे थे। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनली मैं परेशान होकर मैंने सोचा अब बालों की तरफ देख लिया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब ओनियन ऑयल ट्राई कर ही लेना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन सोचे हुए थे। फिगारो ऑयल, शायद आप लोगों ने सुना हुआ हो, फिगारो, केश किंग, और
भृंगराज तेल, ऐसा कुछ, ये बहुत ऐसा था सुनने का, तो मैंने सोचा मामाअर्थ ही ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद ये मैं अपने बालों से खेलने लग गई थी टाइम पास के लिए। जो आप देख रहे हो कि कुछ तो करना पड़ेगा हमको टाइम पास के लिए भाई, आधा घंटा वरना मैं क्या करती। इसलिए मैंने सोचा तब तक के लिए आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ। तो ये मैं अपने बालों से बैंग्स बना रही थी। लोग कटवाते हैं, मैंने बिना कटवाए बैंग बना लिए। तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद सूट कर भी रहे हैं। इतनी बुरी तो नहीं लग रही शक्ल, अच्छी लग रही है। तो कभी ट्राई करूँगी इसको भी अपने हेयर स्टाइल में। उसके बाद में अलग अलग, ये देखो मैं बनाई थी झुमके, चोटी, और ये थी मूंछ, और ये थी मेरी दाढ़ी, ये नकली वाली दाढ़ी। और ये मैंने फाइनली बनाया लेटेस्ट कलेक्शन का ब्रेसलेट। किसको अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा मेरी दुकान से मंगा सकता है। मेरी दुकान नहीं है, बस समझ जाओ भावनाओं को। इतने से बाल है कि उंगलियों में ऐसे ही आ रहे हैं। ये बालों की रेड़ मैंने खुद ही मार ली है। अब रेड़ का मतलब आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता है वो लोग कमेंट्स में बताना, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट्स में पूछना कि रेड़ का मतलब क्या होता है भाई। तो मैं यहाँ पे बालों को संवारते हुए कुछ ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है शैम्पू जो आधे घंटे बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये है कंडीशनर जो शैम्पू के बाद कंडीशनर करूँगी बालों में, जिससे मेरे बाल सिल्की हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हेयर क्रीम। ये मैंने बरादरी से बाहर ले लिया है। सारी चीज़ें मामाअर्थ की है, मामाअर्थ। और ये एम कैफिन का मंगवा लिया मैंने, पता नहीं क्यों। सारी एक जैसी चीज़ लेनी चाहिए थी ना, बेचारा वो अकेला रह गया एम कैफिन, छोटा सा भाई। और ये था लास्ट में फेस वॉश विटामिन सी का, क्योंकि तोबड़ा चमकाना भी ज़रूरी है। तो देखो अभी स्किन ग्लो कर रही है, क्योंकि सन लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है। अभी भी गाड़ियों को चैन नहीं है, बुर्र बुर्र बुर्र। अब वॉइस ओवर के बाद क्या ही ऑप्शन होगा लास्ट। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में हेड वॉश करके कि क्या रिज़ल्ट आएगा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये था हेड वॉश, यहाँ पे मैंने सर वॉश किया। उसके बाद मैं नहा के आई, अच्छे से बाल वाल धोए। जो आप देख रहे हो, मेरे को तो फ़र्क वैसे दिख रहा था कि बाल सिल्की लग रहे थे, लेकिन ठीक है तभी। बाकी अभी जब बाल पूरे सूख जाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो सिल्की लग रहे थे, हाथ फेरने से ही पता चल जाता है। तो थोड़ी देर बाद ये थे, जब बाल सूख गए थे मैंने तब ये देखा, तभी भी बाल अच्छे ही लग रहे थे, सिल्की एकदम हल्के हल्के बाल लग रहे थे। जैसे बालों में भारीपन लगता है ना, ऐसा नहीं था। और खुशबू भी अच्छी आती थी। तो पर्सनली मेरे को अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को भी पसंद आए हो तो आप भी ले सकते हैं। So thanks for watching. Please do like, share and subscribe. Bye bye.